शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। तो बाबा ने कहा इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से अब निकल रहे हो, अब कहाँ जा रहे हो? अनंत सुखों की दुनिया में। तो आज बाबा ने कहा बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, बाप के सिवा और कोई नहीं बता सकते। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में दिया सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे हैं जो मनुष्य को घर का मुक्ति का, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा कौन सा हम कर्म करें जो सबको मुक्ति का रास्ता मिल जाए, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जा रहा है। बाबा ने कहा यहाँ किसका रास्ता बताया जा रहा है? सुख शांति की दुनिया में जाने का रास्ता। तो बाबा ने कहा सबको परिचय दो कि यहाँ जो है सुख शांति में जाने का रास्ता बताया जा रहा है, वो यही जगह है। कौन सी? ओम शांति, जिसमें परमात्मा आकर के फिर सुख शांति का रास्ता बता रहे हैं। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है ना, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। आज मेरे मीठे बाबा बोले अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? आज बाबा ने कहा, बाबा बोले बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा बत्ती को प्रकाश कहा जाता है, अभी तो अंधियारा है ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी आज प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं। तो बाबा ने कहा इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें। तो आज बाबा ने कहा यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो आज मेरे शिव बाबा बोले स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। तो आज बाबा ने कहा दिल्ली में भी इंडिया गेट है ना। तो आज बाबा ने कहा अब अपना यह गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति है। तो बाबा ने कहा हमारा गेट कौन सा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। स्वर्ग में जाने का 2 गेट्स है ना, हमेशा गेट्स 2 होते हैं, इन और आउट, एक से आना और दूसरे से जाना। तो आज बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं और पुरानी दुनिया से बाहर निकलते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा परंतु वापिस आपे तो हम जा नहीं सकते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले क्योंकि घर को भूल गए हैं ना। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा गाइड चाहिए, अब हम कैसे घर जाएं? तो उसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए। तो वो भगवान, वो पिता, मेरे पिता परमात्मा क्या बन करके आए हैं? अब हमारा गाइडेंस बन के आए हैं। तो आज मेरे बाबा बोले परंतु आज बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो आज बाबा ने कहा तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखे कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब सुख धाम में जा रहे हैं, शांति धाम में जा रहे हैं, जहाँ अनंत सुख ही सुख है। तो आज मेरे बाबा बोले विचार सागर मंथन करना होता है कि क्या कैसी दुनिया में हम जा रहे हैं। बाबा हमारे लिए लेके आए हैं स्वर्ग, जहाँ सुख ही सुख है। तो आज बाबा बोले बहुत ख्यालात चलते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वह भी कोई को पता नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले शांति और सुख तो सभी चाहते हैं। तो आज बाबा ने कहा शांति भी हो और धन दौलत भी हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा वह तो होता ही है सतयुग में। तो आज मेरे बाबा बोले तो नाम लिख दे गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम। तो आज मेरे बाबा ने कहा अथवा गेट ऑफ प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नाम दिए सतयुग के हैं, कितने प्यारे प्यारे दिए हैं, अनंत प्यारे प्यारे, क्योंकि सतयुग इतना ही प्यारा है, इतना मीठा है, तो उसके नाम भी इतने प्यारे हैं। क्या? प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी, कि जहाँ इतनी पवित्रता है अनंत, जहाँ इतनी शांति अनंत, जहाँ अनंत सुख शांति है। तो आज बाबा ने कहा ये तो अच्छे अक्षर है ना, तो तीनों ही यहाँ नहीं है। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। तो बाबा ने कहा
नई दुनिया में यह सब था। तो आज मेरे बाबा बोले नई दुनिया की स्थापना करने वाला कौन है? पतित पावन गॉड फादर। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा तो जो हमको इस पुरानी दुनिया से निकलकर घर जाना पड़े। तो अब बाबा बोले अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा ही करते हैं। किसकी? स्वर्ग की। मेरे पिता परमात्मा दिलवर मीठे मीठे शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है। आज मेरे बाबा बोले कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। तो मेरे बाबा ने कहा ये तो एक ही बार होती है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले इस समय ही होती है, तो इसलिए विचार किया जाता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करते हैं, बाप दादा दोनों को बुलाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते हो। क्यों? आज बाबा ने कहा उद्घाटन करने के लिए जाएं, विवेक नहीं कहता है। आज बाबा ने कहा कायदा नहीं है। तो मेरे बाबा बोले यह तो कोई भी खोल सकते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अखबार में भी पढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये नाम भी बड़ा अच्छा है ना, प्रजापिता तो सबका बाप हो गए हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले वह कोई कम है क्या? और फिर बाप फिर खुद सेरेमनी कराते हैं, भगवान जिसका उद्घाटन करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया कितनी ऊंच होगी। तो ऐसी दुनिया का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी खुशियों वाली होगी, इतनी ऊंच जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज बाबा ने कहा कर्म करावनहार है ना, तो बुद्धि में रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इतना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। तो आज मेरे प्यारे प्यारे बाबा बोले वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है ना। बाबा ने कहा कौन सा? अंधों की लाठी बनना। तो आज मेरे बाबा बोले गाते भी है ना, हे प्रभु अंधों की लाठी हो कि आप ही सब कुछ हो, सब अंधे ही अंधे हैं ना। तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अर्थात बाबा ने कहा बाप को भूले हुए हैं, सब भगवान को जो भूल गए हैं, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि अंधे हैं। तो जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। तो आज मेरे बाबा बोले नंबरवार तो है ही। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। तो बाबा ने कहा समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है, तो तुम उस बाप को याद करो तो सुखधाम चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा हेल इनको हेवन नहीं कहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले हेवन में ही है एक धर्म। तो मेरे बाबा ने कहा भारत स्वर्ग था ना, दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो आज बाबा बोले वह सिर्फ याद करें। तो आज मेरे बाबा ने कहा ये भी मन मनाभव है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे। तो आज बाबा ने कहा इतना भी याद नहीं पड़ता है कि हम स्वर्ग में अथाय सुखों के मालिक थे, अथाय धन थी, हमारे पास प्रॉपर्टी थी, अथाय ऊंची बेहद की बादशाही थी, हम बादशाह थे, स्वर्ग के मालिक थे। तो आज मेरे बाबा बोले बुद्धि में है हमको बाप मिले हैं, तो वे खुशी रहनी चाहिए। हमें इतनी खुशी रहनी चाहिए जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते अपने मुख से। वर्णनीय खुशी अनलिमिटेड। क्यों कि इससे ज़्यादा और कोई खुशी की बात होगी कि आपके स्वयं भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, स्वयं भगवान हमारे बन गए हैं, हमारे भाग्य में भगवान है और हमें वो इतनी ऊंची प्रॉपर्टी लेके आए हैं, अखंड अनंत सतयुग की राजधानी लेके आए हैं, बेहद की बादशाही लेके आए हैं, स्वर्ग की राजधानी हमारे लिए लेके आए हैं, स्वर्णिम भारत। तो आज बाबा बोले परंतु माया भी कम नहीं है, ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी नहीं रहती। बाबा ने कहा माया भी कम नहीं है, इतना बाप इतना ऊंचा बना रहे हैं फिर भी खुशी कम हो जाती है, गुटके खाते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती हैं। तो आज बाबा बोले
शिव बाबा की याद ही भुला देती हैं। तो बाबा ने कहा, खुद भी कहते हैं ना, याद ठहरती नहीं है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर गुटखा खिलाती है। बाबा ने कहा बाप गुटखा खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया गुटखा खिलाती है विषय सागर में। आज बाबा ने कहा, बड़ी खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। आज बाबा बोले, बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। माया फिर भुला देती है, बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परमपिता परमात्मा है, वह ही दुख हरने वाले। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे दिलबर बाबा बोले, अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, कितने समझ। बाबा ने कहा, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई छोटी बड़ी नदियां भी हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, ये ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती, ये भी नाम रखे हुए हैं। तो आज बाबा ने कहा, सबसे बड़ी नदी कौन? ब्रह्मपुत्रा, फिर हम सब। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है, फिर वाचाओं कर्मणा में भी आता है। तो आज बाबा ने कहा, यह 3 खिड़कियां हैं ना, इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ। तो आज मेरे बाबा बोले, शांत में रहो। तो बाबा ने कहा, वाचा में आई तो कर्मणा में आ जाएगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा, पहले गुस्सा पहले मनसा में आता है। आज बाबा ने कहा, गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, बाबा ने कहा 3 खिड़कियों से निकलता है। बाबा ने कहा, गुस्सा 3 खिड़कियों से निकलता है। कौन कौन सी से? एक मन से, एक वाचा से और कर्मों से। तो आज बाबा ने कहा, पहले मनसा में आएगा। तो बाबा बोले, दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है। तो आज मेरे बाबा बोले, ख्याल भी नहीं आना चाहिए किसी को दुख देने का, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बताते हैं। तो आज मेरे प्यारे प्यारे बाबा बोले, बच्चों को ही बताते हैं, बच्चों को ही कहते हैं कि तुम औरों को भी बताओ, मेरे मीठे मीठे शिव बाबा की बात सुनाओ। तो आज मेरे बाबा बोले, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में, वहाँ कैसे जाते हैं वह समझना है। तो मेरे बाबा बोले, यह महाभारत लड़ाई भी है, गेट खोलती है सतयुग के। इस लड़ाई के बाद क्या होगा? स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। तो आज मेरे बाबा बोले, क्या नाम रखें? सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन मिलता है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो। तो आज बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे बाबा को याद करो। तो आज मेरे बाबा बोले, विचार सागर मंथन करो कि क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। तो बाबा ने कहा, किसका काम है? मेरे शिव बाबा का। देवता ही पावन है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं, तुम अभी किसी को माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले, बाकी युक्ति से चलना होता है, साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं। तो बाबा ने कहा, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तो मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, हरिओम तत्सत करते हैं ना। तो आज मेरे प्यारे बाबा ने कहा, तो करना पड़े, युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे। तो आज बाबा बोले, बड़ी युक्तियाँ चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने कहा, जब मौत सिर पर आ जाता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे। बाबा ने कहा, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है, आग शुरू होगी विलायत से,
फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। आज बाबा ने कहा बिलास से आग शुरू होगी और सारी दुनिया जल जाएगी। तो आज बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। तो आज बाबा ने कहा तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है, कहाँ? सतयुग में। तो आज बाबा ने कहा दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। बाबा ने कहा दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, तुम राज्य करते हो। तो बाबा बोले अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, कैसे? मेरे मीठे बाबा ने कहा नोट ऐसा करने से कानून का खजाना मिल जाता है। तो आज मेरे बाबा बोले है भी बरोबर ना, तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले नौदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार भी होता है कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें याद दिला दिया कि हम थे ही ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे। तो बाबा ने कहा हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर से बाबा हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर तुम बाबा को स्वर को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। तो बाबा ने कहा जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वह अंत की सभी सीनरी देख सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा बड़ी मंजिल है ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है ना, तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बनो। बाबा ने कहा जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो हमें भी स्वयं के लिए दिव्य दृष्टि दाता बनना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं ना, तो आज बाबा बोले तो साक्षात्कार होता है। तो आज बाबा ने कहा अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं ना, तो आज बाबा ने कहा तुम भी याद की मेहनत करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा जब हम बाबा को याद करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे और हमसे लोगों को साक्षात्कार होंगे और हमारे भी अपने साक्षात्कार होंगे लक्ष्मी नारायण रूप के। तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया भूल जाएगी, मन मनावक हो जाएंगे, बाकी क्या चाहिए? तो आज मेरे बाबा बोले योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो, भक्ति में भी मेहनत होती है ना, इसमें भी मेहनत चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते हैं। तो आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। तो आज मेरे बाबा बोले जैसे बाप समान बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा साक्षात्कार करते रहेंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा बोले खुशी भी बहुत रहेगी। तो आज बाबा ने कहा जड़ सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। तो आज बाबा बोले अपना नाम रूप से भी न्यारा होना है। तो आज बाबा ने कहा तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी? तो आज मेरे बाबा ने कहा अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है, तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने में क्या फायदा उस है? जो अपने को ही आत्मा समझना है देह से। बाबा ने कहा देह की अब भूल जाए, देह को भूल जाए, जो हम हैं आत्मा। बाबा ने कहा जब अपनी ही आत्मा की स्मृति में रहना है, बाबा ने कहा अपनी रियलिटी है आत्मा। तो बाबा ने कहा जब हमें अपनी रियलिटी में रहना है तो दूसरों की अनरियलिटी देह रूप को नहीं देखना है। तो आज बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, नॉलेज है तो बहुत सहज, प्राचीन भारत का योग जो है जादू उसमें है। तो बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। तो आज बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, परमात्मा में लीन होना है। तो आज बाबा बोले लीन कोई होते नहीं हैं। आज बाबा ने कहा हम ब्रह्म ज्ञानी ना। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे दिलवर से बाबा बोले बाबा ने देखा है बैठे बैठे शरीर छोड़ जाते हैं, वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है, सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान में होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले शांत में रहने वाले होंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियाँ हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा इसमें तो बहुत गुप्त मेहनत है। तो आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। आज बाबा बोले माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो। तो आज बाबा ने कहा यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो, तो कोई को पता पड़ सके क्या कि यह रजाई ले रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले योग से ही सारा हिसाब किताब
चुकतू होना है। तो आज मेरे बाबा बोले यह है गुप्त। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा बाबा सब कुछ गुप्त सिखाते हैं। बाबा क्या सिखा रहे हैं? सब कुछ गुप्त। अच्छा, मीठे मीठे से दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा नमस्ते। बाबा नमस्ते। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था है पद्मा पदम शुक्रिया। तो आज बाबा ने आगे दिया है धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट्स है मनसा वाचा कर्मणा, कभी क्रोध नहीं करना है। तो आज बाबा ने कहा इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कौन सी क्या? मनसा वाचा और कर्मणा। तो बाबा ने कहा वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। आज बाबा ने कहा ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीनरी देखनी है, अपना व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देवभान को समाप्त करना कि मैं आत्मा हूँ। आज बाबा ने वरदान में दिया स्नेह के कारण। बाबा ने कहा वरदान में दिया स्नेह के बाण द्वारा, स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलित आत्मा भव। बाबा ने कहा स्नेह के बाण द्वारा, स्नेह में ही घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलित आत्मा भव। तो आज मेरे बाबा ने कहा जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि लवलीन है, आशिक है। तो आज बाबा ने कहा ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। जितना हम बाबा के प्यारे होंगे, जितना हम अपने प्यार के जितना हम अपने प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में डूबे हुए रहेंगे, तो बाबा ने कहा ऐसे ही लोग हमें भी, हमारे अंदर भी आत्मा का और बाबा के प्रेम का अनुभव करेंगे। तो भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। बाबा ने कहा बाबा के लब में लीन। तो बाबा ने कहा अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है कि हम हैं ही प्रेम के सागर के संतान। वो हमारा कौन है? प्रेम का सागर। हम कौन है? उसकी प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को संपूर्ण लाओ। बाबा ने कहा संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। बाबा ने कहा संपूर्ण बनवाओ। अव्यक्ति सारे में बाबा ने कहा है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आज मेरे बाबा बोले ये तो समझने लगे हैं कि ये कोई है, लेकिन यही है और यही एक ही है, तो ये हलचल का हल अब चलाओ। तो आज बाबा ने कहा अभी और भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी ऐसा तीर लगाओ, धरनी तो बन गई है और बनती जाएगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा लेकिन जो फाउंडेशन है नवीनता है। तो आज बाबा ने कहा बीज है वह नया ज्ञान। तो आज बाबा ने कहा निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा तो आज बाबा बोले सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, ये प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता होगी। तो आज बाबा ने क्या कहा कि निस्वार्थ प्यार दो, रूहानी प्यार दो, तो सब समझेंगे कि यही वो बाबा है, वो यही है, वो ज्योति सबिंदु यही है, वो सबका प्यारा, दिलों का दुलारा यही है, वो यही है। कौन? शिव बाबा सबका यही है। तो बाबा ने कहा अब सबको यही बताओ कि यही शिव बाबा यही है, अपना कौन है? यही बाबा अपना है। तो बाबा ने कहा ऐसे प्रत्यक्ष करो, क्योंकि वो बाबा शिव बाबा ही अपना बाबा है। ओम शांति, ओम शांति।